नमस्कार। आज हमारे बीच बजरंग दल के प्रांतीय संयोजक हिमाचल से एडवोकेट तुषार डोगरा जी हैं। तुषार डोगरा जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। डोगरा जी, जैसे ही इस समय की जो कोरोना रूपी महामारी पूरे भारतवर्ष में है, तो इस समय सभी संस्थाएं, सभी संगठन अपने रूप से नियत काम कर रहे हैं। तो बजरंग दल अपने आप में हर समय सक्रिय संगठन रहा है। किसी भी ऐसी कार्य, ऐसी महामारी या कुछ भी ऐसे सकारात्मक या कोई भी कार्य में बहुत आगे रही है। तो इसमें बजरंग दल द्वारा आपके द्वारा क्या कार्य किए जा रहे हैं? भाई साहब, जैसे कि मैं बताना चाहूंगा कि बजरंग दल की स्थापना 80 के दशक में हुई और जिसका ध्येय वाक्य ही सेवा, सुरक्षा व संस्कार है। और जब से ये कोरोना नामक प्राणघातक बीमारी आ रही है, उसमें हिमाचल प्रदेश के 61 नगरों के मतलब 61 सिटीज के 144 प्लेसेस में हमारे 800 कार्यकर्ता लगातार 1-1.5 महीने से अपना काम कर रहे हैं, जिसके प्रमुख बिंदु कुछ इस तरह से हैं। हिमाचल प्रदेश में अभी तक बजरंग दल के माध्यम से सरकार व प्रशासन के द्वारा दी गई गाइडलाइंस के अनुसार उनका पालन करते हुए हमने अभी तक 9500 मास्क निर्मित करवाकर, स्वनिर्मित करवाकर उन्हें जरूरतमंदों को, जैसे कोरोना वॉरियर्स, जैसे पुलिस के जवान बाहर रहते हैं, मीडिया के लोग हैं, सफाई कर्मचारी हैं, सभी में डिस्ट्रीब्यूट किए। और आजकल जैसे कटाई का सीजन चल रहा है, तो खेती बाड़ी में करने वाले किसानों को भी हम लोग ये इस प्रकार से मास्क वितरित कर रहे हैं। उसके बाद लगभग हमने 2500 परिवारों में कच्चे राशन का वितरण लगातार तब से लेकर आज तक हम लोग कर रहे हैं। एक करणीय काम जो मैं बताना चाहूंगा, जो बजरंग दल ने एक मुहिम छेड़ी है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर आईजीएमसी शिमला व हर हॉस्पिटल से एक मांग की गई थी कि रक्तदान करिए, क्योंकि इस समय में रक्त की कमी के कारण काफी लोग अपने मृत्युशैया पे जा रहे हैं और लोग कानून का उल्लंघन ना करते हुए वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। तो बजरंग दल हिमाचल प्रदेश की इकाई ने एक मुहिम कैंपेन लॉन्च किया। अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर बैठे बैठे एक लिस्ट बनाकर हॉस्पिटल प्रशासन को दी गई अपने अपने हॉस्पिटल्स में। तो अभी तक लगभग 850 लोगों की लिस्ट हमने हिमाचल प्रदेश के अंदर मेडिकल स्टाफ को दी गई है, जिसमें से उनके द्वारा 25 लोगों की जान बचाने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं को सूचना की गई। हमारे लोग हॉस्पिटल्स में गए, वहां पर उन्होंने रक्तदान देकर उनकी जान बचाई। जैसे मैंने कहा कि सेवा, सुरक्षा, संस्कार का अपना कार्य है, तो सुरक्षा के लिहाज से हिमाचल प्रदेश के डीजीपी मरड़ी पुलिस ने एक बयान जारी किया था कि तबलीगी जमात के यदि लोग छुपकर बैठेंगे, उसके बावजूद नहीं आएंगे, तो उनके ऊपर 307 का मुकदमा दर्ज करवाएंगे। तो हमारे ऊना जिला के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक प्रयास किया गया। उस प्रयास के नाते एक तबलीगी जमात के व्यक्ति पर 307 का मुकदमा, उसको शरण देने वाले व्यक्ति के ऊपर 2 मुकदमे दर्ज किए गए। इसी सिलसिले के अंदर ये ऊना जिला के अंदर एफआईआर दर्ज की गई है भाई साहब। बहुत अच्छी बात। इस सिलसिले में कांगड़ा के धर्मशाला में CH नंबर एक गाड़ी, जिसमें राजस्थान के लोग आए थे, गरीब परिवारों को बहला फुसलाकर धर्मांतरण के कानून के विरुद्ध हिमाचल के अंदर, वहां पर उनके विरुद्ध हमने एक कंप्लेंट जारी करवाई है और उनके ऊपर भी एक एफआईआर दर्ज होने वाली है। अच्छा, एक और ये धर्मांतरण का जो आप कह रहे हो, ये कोरोना के टाइम पे हुआ है कि पहले का, अभी का है? ये कोरोना के समय में भाई साहब, अभी लॉकडाउन को तोड़कर, कर्फ्यू को तोड़कर वहां से लोग आए थे। अच्छा, चलिए। कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए गाड़ी आई है, जिस गाड़ी का नंबर CH से शुरू होता है। हमने कंप्लेंट में एसपी कांगड़ा के पास हमने कंप्लेंट दी है। जी जी जी। और इसके अलावा हम लोगों ने सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए बिलासपुर जिला में, जहां मैं भी रहता हूं, तो बिलासपुर जिला में म्युनिसिपल कमेटी एरिया के अंतर्गत डिप्टी कमिश्नर ने हमारे 10 कार्यकर्ता हैं जो सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं। उन्हें सरकार द्वारा किट्स मुहैया करवाई गई हैं, जो प्रशासन के साथ मिलते हुए, उनके साथ रहते हुए
अपने आप अपनी जान को बचाते हुए और रिस्क में डालते हुए हमारे कार्यकर्ता लगातार सैनिटाइजेशन का काम लगातार कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में हिमाचल प्रदेश में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के अनुसार हमने अपने संगठनात्मक जो जिले बनाए हैं वो 26 जिले हैं, सरकारी जिले 12 हैं। तो 26 जिलों में से जैसे जिला नालागढ़, नूरपुर, चंबा, बिलासपुर, ऐसे मंडी, ऐसे कुछ जिलों के कुछ गांवों को चिन्हित करके हम लोगों ने वहां पर भी हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा छिड़काव का कार्यक्रम, सैनिटाइजेशन का कार्यक्रम किया जा रहा है। जैसा कि हिमाचल में बहुत इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं, तो इस समय जो प्रवासी लोग, बाहर के लोग हैं, तो उन लोगों को भी समस्या आ रही होंगी इस लॉकडाउन के समय में, तो आपके द्वारा उनके लिए कोई कार्य किया जा रहा है क्या? बिलासपुर जिला में एक छोटा इंडस्ट्रियल एरिया पड़ता है, नालागढ़, परमाणु, यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल एरिया पड़ता है। हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ पर तीनों स्थानों के ऊपर लगातार कच्चा राशन मुहैया करवाया जा रहा है उन लेबर के लोगों को। और हिमाचल प्रदेश से, जहां तक बाहर के राज्यों की बात है, हिमाचल प्रदेश से कोई भी मजदूर पलायन नहीं कर रहा है। इसका कारण एक है कि सभी सामाजिक, धार्मिक, सामाजिक संस्थाएं इनका भरण पोषण की व्यवस्था कर रही हैं। सरकार के द्वारा भी एक व्यवस्था चलाई गई है कि यदि आपको कोई ऐसे मजदूरों की जानकारी मिलती है तो आप उस जानकारी को रजिस्टर करवाएं। वहां पर उन्हें लगातार खाने की सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। जैसे मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि बिलासपुर जिला में एक लखनपुर हमारी जगह है जहां पर 18 प्रवासी परिवार रह रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा उन्हें हफ्ता भर भोजन करवाया गया, प्रशासन के संज्ञान में लाया गया, प्रशासन ने उन्हें अब लगातार उन्हें भोजन करवा रहे हैं। लेकिन यहाँ से पलायन की स्थिति हम लोगों ने नहीं आने दी है। इसमें सरकार भी, संगठन भी, हर प्रकार के लोग, विभिन्न धार्मिक, सामाजिक संस्थाएं इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, उनका मार्गदर्शन भी कर रही है, उन्हें रोकने की व्यवस्था भी कर रही है। और जो भी मूलभूत सुविधाएं उन्हें चाहिए, उन सुविधाओं को हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं देने की। मित्रों, जैसा कि अभी हमारी मुलाकात हुई हिमाचल के बजरंग दल के संयोजक तुषार डोगरा जी से, और तुषार डोगरा जी ने बहुत अच्छी बात कही कि कोई भी हम जो कार्य कर रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं, वो सरकार के द्वारा दी गई गाइडलाइंस के द्वारा करें, ताकि उस गाइडलाइंस के द्वारा हम स्वयं में भी सुरक्षित रहे और कार्य भी अच्छे रहे। और दूसरी बात, डोगरा जी द्वारा एक ऐसी बात कही गई जो अपने आप में एक शर्मनाक और एक प्रश्न चिन्ह, एक सोचनी विषय है कि एक चंडीगढ़ नाम की गाड़ी जिसमें राजस्थान के लोग इस हिमाचल में लाए गए, जिनको धर्मांतरण के लिए लाया गया। कितनी शर्म की बात है। इस समय कोरोना रूपी महामारी से पूरा विश्व इस समय जूझ रहा है। इसमें लोग ये देख रहे हैं कि हम कैसे सुरक्षित रहेंगे, लेकिन ये लोग जो एक गंदे लोग हैं, ये इस समय भी एक गंदी राजनीति और गंदी रणनीति के तहत लोगों को धर्मांतरण की तरफ लग रहे हैं। तो ये लोग एक समाज के लिए कितने बड़े बम होंगे, एक सोचनीय विषय है। और साधुवाद के पात्र हैं ऐसे बजरंग दल के लोग, जिन्होंने इस समय ऐसे कुरीति, कुचक्र और कर्म को रोकने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। ऐसे लोग बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और ऐसे लोग राष्ट्र हित में नियत कार्य कर रहे हैं। और लोग खाली में कहते हैं कि बजरंग दल एक गलत संगठन है। आज लगता है बजरंग दल एक ऐसा संगठन है जो ऐसी वैश्विक महामारी में भी नियत सकारात्मक कार्य कर रहा है। जहां देखो 95,000 मास्क बढ़ गया, तो कहीं इनके लोग सैनिटाइजर में लगे। तो प्रवासी जो मजदूर है, उनको जाने पे रोकने में सबसे ज्यादा सक्षम रहा है, जो उनके द्वारा कहा गया हिमाचल रहा है। हिमाचल में कोई भी व्यक्ति वहां से नहीं जा रहा है, कारण कि उसको सारी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। तो ऐसे लोगों को बार बार धन्यवाद द इंडिया पोस्ट की ओर से, इंडिया पोस्ट के दर्शकों की ओर से हम ऐसे लोगों को साधुवाद करते हैं और लोगों से उम्मीद नहीं, अपेक्षा करते हैं कि ऐसे लोगों की पोस्टों को लेके, ऐसे लोगों का अनुसरण करके लोगों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।